सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज की ट्यूटोरियल्स लेकर आ चुका है आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो। धमाकेदार, हाँ दोस्तों धमाकेदार। अब बोलोगे धमाकेदार कैसे? हम सभी से जानते हैं कि हमारे जो टर्म के एग्जामिनेशन है वो शुरू होने वाले हैं। पढ़ना बहुत कुछ है, पढ़ना बहुत कुछ है, बाहर बहुत कुछ करना है, लेकिन लर्न कुछ नहीं हो रहा है। तो अब करे तो करे क्या? तो दोस्तों टेंशन लेना नहीं, गिरे ट्यूटोरियल्स है तो टेंशन क्या है? प्रदीप सर है तो भैया टेंशन किस चीज का ले रहे हो? तो चलो शुरू करते। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का लर्निंग ट्रिक टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर का लर्निंग ट्रिक। यार लर्निंग ट्रिक लेकर आया। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया, देखो रेन डेस्कर्ट्स। अब आपको रेन डेस्कर्ट्स लिखने के लिए आया तो करोगे क्या? पॉइंट्स भी लिखने, जैसे आपको लिखना रहेगा रेन डेस्कर्ट वाज अमंग द फॉरमोस्ट स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द historical document by critically examining them. Among the book written by him, discourse on the among the rule given in his book, discourse on the method which played an impact role on the scientific research method. फिर साथ ही साथ क्या दिया? Never to accept anything for true till all the grounds of doubts excluded. अब इतना लर्न कैसे करने का? ये याद कैसे रहेगा? ये सारे पॉइंट लिखने हैं जैसा मुझे याद है, आपको भी लर्न करना है। तो चलो मैंने तो लर्न किया था, कैसे पता है क्या? देखो मैंने फॉर्मोस्ट स्कॉलर लर्न कर लिया था। क्या लर्न किया था? फॉर्मोस्ट स्कॉलर। रिपीट करो क्या है? फॉर्मोस्ट स्कॉलर। फिर क्या लर्न करना? बुक्स। क्या लर्न करोगे? बुक्स। फिर ये तो क्या है, कभी भी किसी भी चीज पे भरोसा मत करना जब तक आपके मन के अंदर जितनी भी जो शंका है वो पूरी क्या क्लियर नहीं हो जाती भाई। ठीक है, तो चलो अब याद रखना FBN। और आपके लिए एक धमाकेदार कोड लेकर आए हम लोग। वो क्या है? फरहान भाई नाचेगा। क्या करेगा? फरहान भाई नाचेगा दोस्तों। यानी क्या? F और अब फरहान भाई का F, भाई का B और N का नाचेगा, नाचेगा N। ठीक है, अब F से क्या याद आएगा? अरे F से क्या था? क्या था? फॉर्मोस्ट स्कॉलर था। क्या था दोस्तों? फॉर्मोस्ट स्कॉलर। B से क्या था? बुक्स था। क्या था B से? बुक्स। और N से क्या था? N से नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर क्लियर्ड। 5 बार बोलो, 5 बार में याद हो जाएगा, उससे टेंशन मत लो। ठीक है, अब फॉर्मोस्ट स्कॉलर है तो लिखेंगे क्या? तो यहां पे बताता हूं। देखो जब भी F से लिखा अपने फॉर्मोस्ट स्कॉलर तो यहां पे सेंटेंस कैसे बनेगे? रेन डेस्कार्ट वाज अमंग द फॉर्मोस्ट स्कॉलर। रेन डेस्कार्ट वाज अमंग द फॉर्मोस्ट स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय। कैसे कैसे पता कर रहे थे रिलायबल है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिलायबल है कि नहीं रिलायबल है? बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। देख लो भैया टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। अब आगे आता है अब अमंग द रूल। अब उन्होंने रूल दिया था कहां पे? बुक्स में। अब बुक्स पॉइंट है तो याद रखना बुक से क्या रखना है। हाँ, अमंग द रूल गिवन इन हिज बुक। बुक का नाम क्या था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। अब उसने क्या किया था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड एक बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट प्ले किया, विच प्लेड एन ग्रेट इंपैक्ट ऑन द साइंटिफिक रिसर्च मेथड। यहां पर रिसर्च मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब आगे आता है क्या? अब एन। एन से क्या आएगा? नाचेगा। यानी क्या? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक और बात बता दो, FBN यानी क्या क्या क्या? फॉरमोस्ट स्कॉलर, B for books और N for never to accept anything for true till all the grounds of doubts are excluded। क्लियर हो गया? फॉरमोस्ट स्कॉलर से क्या रखना है? insisted on verifying the reliability of the historical document। तो क्या आएगा? रेन डेस्कार्ट was among the foremost scholar who insisted on verifying the reliability of the document by critically examining them। क्लियर हो गया? अब among the rule given in his book, discourse on the method। क्या? discourse on the method which had a great impact on the scientific research method। क्लियर हुआ? अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू रेन डेस्कार्ट नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। और नीचे कोड क्या है? फरहान भाई नाचेगा। टेंशन खत्म। तो चलो आगे बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो एनएलएस स्कूल वाला है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? एनएलएस स्कूल वाला। अब एनएलएस स्कूल कैसे याद रखेंगे? एक शॉर्ट नोट आपको इस पे भी आ सकता है, आपके क्वेश्चन में भी दिया है, ब्रीफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले क्या है? न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी लर्न कर लो। क्या कर लोगे? न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी N। फिर न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। क्या लर्न कर लोगे? न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। फिर रिकॉग्नाइज बता रहा हूं, ये इतना बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं किस तरह से लर्न करना है। फिर इसके बाद स्टार्टेड। तो इसके लिए कोड क्या है आपके पास? नाना नानी रॉक स्टार। आहा, क्या है? नाना नानी, जो नाना और नानी है दोनों क्या? रॉक स्टार है। क्या है? रॉक स्टार है, मतलब एकदम धांसू है। तो याद देखो एन से लर्न कर लो फटाफट न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, जितना बोलो उतना। एन से क्या लर्न करना है? न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। वापस एक और एन है तो क्या आएगा? न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। पहला क्या आएगा? न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। दूसरा क्या आएगा आपका? न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। अब रिकॉग्नाइज आ गई, इसको कैसे लर्न करना वही बता रहा हूं। ठीक है, आर क्या है? आर से रिकॉग्नाइज है। क्या है? क्या है? क्या है?
रिकग्नाइज्ड है, क्लियर हो गया, और एस से स्टार्टेड, क्लियर। अब सबसे पहली चीज, न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी खुला, इतना पता है, कभी खुला? 20th सेंचुरी में। कभी खुला? 20th सेंचुरी। और कहां पे खुला? फ्रांस में। तो कैसा आएगा? अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन 20th सेंचुरी इन फ्रांस। पहला पॉइंट बन गया, ओए बल्ले बल्ले हो गया, समझ में आ गया। तो देखो वापस बता रहा हूं कि अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन 20th सेंचुरी इन फ्रांस। पहला पॉइंट बन गया, पहला पॉइंट बन गया दोस्तों, तो टेंशन लेना नहीं है। वापस बता रहा हूं, देखो क्या याद रखना है? न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी याद रखनी है, फिर न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, फिर रिकॉग्नाइज याद रखना है, फिर स्टार्टेड याद रखना है। यानी जो नाना नानी है वो रॉक स्टार है दोस्तों, बस इतनी चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो एक बार बता दो, पहला क्या है? न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, दूसरा न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, फिर आता है रिकॉग्नाइज, फिर स्टार्टेड। एक और बार, न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, रिकॉग्नाइज और स्टार्टेड। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो अब नाना नानी रॉक स्टार तो है ही हमारे। अब न्यू स्कूल ऑफ हिस्ट्री, तो अब इसको न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी खुला, लेकिन कहां पे खुला? फ्रांस में खुला। कभी खुला? 20th सेंचुरी को खुला यार। तो पहला पॉइंट बन गया, अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन 20th सेंचुरी, अरोज इन 20th सेंचुरी एट फ्रांस। हो गया पहला पॉइंट, कोई टेंशन नहीं है। विच गेव राइज, अब क्या दिया? अब उसने एक राइज दिया, क्या दिया? एक नए डायरेक्शन को, किसकी? हिस्ट्री राइटिंग को। इट गेव अ राइज टू, it gave rise a new direction to history writing। सेकेंड पॉइंट बन गया, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। अब क्या लिखा था? इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट। अब क्या है? देखो हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। पॉलिटिकल इवेंट कौन कंडक्ट करवाता? किंग कंडक्ट करवाता। किंग का एक ग्रेट लीडर है, किंग का ग्रेट लीडर है। ग्रेट लीडर क्या करता है? लीडर कहां पे होते? पॉलिटिक्स में होते, सही बात है। और क्या होता है? वॉर्स के बारे में। तो यहां पे याद रखना, इट इज नॉट ओनली अबाउट, क्या है? पॉलिटिकल इवेंट। पॉलिटिकल इवेंट्स में सबसे मेजर रोल कौन प्ले करेगा? किंग करेगा। किंग क्या एक लीडर है, तो देखो याद हो गया, इट इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग और ग्रेट लीडर्स, एंड अकॉर्डिंगली क्या करता है? पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स। ठीक है, पक्का। एंड इतनी सिर्फ इतनी चीजों के बारे में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ देखा, इट इज ऑल्सो अबाउट, देखो यहाँ पे, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में। तो यहाँ पे आएगा क्या? क्लाइमेट आएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है तो प्लीज करेक्ट कर लेना, ऐसी मत लिख देना यार, वरना मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा? इट इज नॉट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट अच्छा है लोकल पीपल का, ठीक है, लोकल। अब देखो क्लाइमेट है, क्लाइमेट अच्छा है तो हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर अच्छे से करेंगे। जब एग्रीकल्चर अच्छे से होगा, जो क्रॉप्स उगेंगे उसको हम लोग बेच सकते हैं, यानी ट्रेड। और जब ट्रेड होगा तो नई टेक्नोलॉजी हम लगा सकते हैं, किसके ऊपर? आपके, हमारे खेती में। तो इस तरह से याद रखना है। क्लियर हो गया? देखो वापस बता रहा हूं, न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन 20th सेंचुरी इन एट फ्रांस। ठीक है, पहला पॉइंट, इट गेव अ राइज टू न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट का, इट was recognized that history is not only about political events, kings, क्या? political events, kings, great leaders and accordingly politics, diplomacy and wars, but also about क्या क्या क्या? climate हो गया, लोकल पीपल हो गया, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। बस इतना। देखो क्या क्या याद रखो? पॉलिटिकल इवेंट याद रखो, किंग याद रखो, ग्रेट लीडर और अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, इतना याद रखो। फिर उसके बाद ऑल्सो बट अबाउट क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इतनी चीजें याद रखो बस। ठीक है, अब स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंच हिस्टोरियन। अब ये देखो फ्रांस में रहते हैं तो फ्रांस में कौन स्टार्ट करेगा? फ्रेंच हिस्टोरियन स्टार्ट करेगा। एक हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब आता है फोक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अभी आपको कॉन्सेप्ट मैप में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ आपको बोला जाएगा कि स्टेट फोक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो इसको लर्न कैसे करना है? इसको लर्न आपको करना है दोस्तों, यहां पे 2 मिनट रुकिए। हाँ, अब मार्स से यार लर्न करना है। कोड क्या है? मार्स। देखो एम फॉर क्या है? एम फॉर मैनकाइंड जर्नी। जल्दी जल्दी याद करो, एम फॉर क्या है? मैनकाइंड जर्नी। फिर दूसरा ए फॉर एंथ्रोपोसेंट्रिक। ए फॉर क्या? एंथ्रोपोसेंट्रिक। आर फॉर क्या? आर फॉर रिलायबल एविडेंस। और एस फॉर साइंटिफिक प्रिंसिपल। हाँ, और एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा नहीं हूं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे बस आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस तरह से आप क्या लर्न कर सकते हो आपके क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। क्लियर हो गया? सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रिक्स बता रहा हूँ। क्लियर है? चलो आगे। एम फॉर क्या है? एम फॉर मैनकाइंड जर्नी। ए फॉर क्या? एंथ्रोपोसेंट्रिक। आर फॉर क्या? रिलायबल एविडेंस। और एस फॉर क्या? साइंटिफिक प्रिंसिपल। वापस एम फॉर मैनकाइंड जर्नी, ए फॉर एंथ्रोपोसेंट्रिक, आर फॉर रिलायबल एविडेंस, एस फॉर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो लर्न करेंगे। सबसे पहले क्या है? एम।
एम एम से लिख सकते। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, आंसर टू दिस क्वेश्चन, सॉरी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करे, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफ प्रेजेंट करता है, किसकी, मैनकाइंड जर्नी का, मैनकाइंड जर्नी के क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफ प्रेजेंट करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा क्या है, the questions are supported by the questions are anthropocentric मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे सिर्फ इंसानों से रिलेटेड ही क्या जो क्वेश्चंस देंगे वो क्या होंगे, अराइज होंगे। किसी डाइटी से रिलेटेड है या फिर कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या अराइज नहीं होते मॉडर्न हिस्टोग्राफी में। पहले क्या हुआ करता था, मेरी दादी ने बोला कि यहाँ पे ना भूत रहता है तो यहाँ पे जाने का नहीं, भूत रहते तो भूत ऐसे उड़ के जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मॉडर्न हिस्टोग्राफी में जो इंसानों से रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस होंगे वो अराइज होंगे। क्लियर हो गया। अब क्या आता है, आर, आर से क्या, रिलायबल एविडेंस। तो ये आपका आता है, इट इज सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। क्या, आंसर टू दिस क्वेश्चन, सॉरी आंसर टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। फिर आपका क्या आता है, एस, एस से क्या आता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक क्या है, इट इज द मेथड विच इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चन। अब पहला पॉइंट क्या आएगा, देखो पहला पॉइंट साइंटिफिक प्रिंसिपल वाला ही आने वाला है। तो इट इज अ मेथड विच इज बेस्ड, इट इज अ मेथड which is based on the scientific principle, it begins with the relevant question। ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है, anthropocentric वाला। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय किससे सपोर्ट किया है दोस्तों, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस। ये आप पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट anthropocentric वाला आने वाला, लेकिन मैं तीसरा पॉइंट बोल दिया तो दूसरा पॉइंट में बता देता हूं। दूसरा पॉइंट क्या आने वाला, दिस क्वेश्चंस आर anthropocentric। ये जो क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, anthropocentric है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब anthropocentric का मतलब क्या होता है वो मैंने बता दिया, तो आपको लिखना है साथ में। थर्ड पॉइंट, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अब हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफ प्रेजेंट करता है, किसकी, मैनकाइंड जर्नी का। तो इस तरह से आप चार जो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न हिस्टोग्राफी के वो आपने मेरे ख्याल से लर्न कर लिया। अब चलो एक बार और बताता हूं क्या क्या है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो सही कर लेना दोस्तों। ठीक है। सबसे पहला क्या है, it is based on the scientific principle, it begins with the formation of the relevant question। अब ये क्या है, दिस क्वेश्चंस आर anthropocentric, ये यानी ये इंसानों से रिलेटेड होता है, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी या फिर किसी और से चीजों से रिलेटेड नहीं होता है। अब आपका क्या आता है, रिलायबल आंसर टू दिस। अब जो आंसर दिया जाएगा इस क्वेश्चन का उसका क्या, रिलायबल एविडेंस यानी उसका सबूत होना चाहिए। और फिर क्या है, हिस्ट्री प्रेजेंट द मैनकाइंड जर्नी। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया, तो मार्स याद कर लो, छुटकारा पाओ इस क्वेश्चन से, कोई टेंशन नहीं है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स वाली थियरी भाई, कार्ल मार्क्स थियरी। तो कार्ल मार्क्स थियरी चलो देख लेंगे। हाँ चलो, कार्ल मार्क्स थियरी आगे। अब क्या क्या याद रखना है, कार्ल मार्क्स थियरी में थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको। लर्न कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा सा मेहनत है क्योंकि आंसर इसका बड़ा है थोड़ा सा। तो याद आपको क्या रखना है, लेट हुआ हूं, अच्छा चलता हूं, बाय। कहा जा रहा है, दिल्ली जा रहा हूं। तो याद रख लो क्या हुआ, लेट हुआ हूं, मैं लेट हो गया हूं, अच्छा चलता हूं, बाय। कहा जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। तो यहां पे वापस देख लो क्या है, लेट हुआ हूं, अच्छा चलता हूं, बाय। कहां जा रहे हो भाई, दिल्ली जा रहा हूं। क्लियर हो गया। तो ये याद कर लो वापस मेरे साथ, अच्छा लेट हुआ हूं, अच्छा चलता हूं, बाय। कहां जा रहे हो भैया, दिल्ली जा रहे हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से लर्न करना है। अब चलो, अब आगे बता देता हूं फटाफट। अब ऐसे क्या है, इसको थोड़ा सा अगर ये इसको मैं जूम इन करता हूं। हाँ तो चलो थोड़ा सा आपको दिखेगा क्लियर, मैंने जूम आउट कर दिया इसको। अब इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, अब लर्न कर कैसे, पहले लर्न कर लो एल से क्या, लेट का क्या है, एल से क्या, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। लर्न कर लो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। फिर हुआ हूं, एच, एच से क्या रहा है, according to the human history was not about abstract idea, it was about living of the people। इजी है, लर्न कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा क्या, ह्यूमन रिलेशनशिप शेप्ड, क्या ह्यूमन रिलेशनशिप शेप्ड, याद रखना है। फिर अच्छा, अच्छे से क्या, ए, एक्सेसिबिलिटी, क्या है दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी। फिर क्या, चलता हूं, देखो क्या है, अच्छा चलता हूं। अब एच, सॉरी, कॉजेस का क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, सी। देखो सी से क्या आ गया आपका, इनइक्वालिटी प्लस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज इक्वल टू क्लास। सी से क्या देखो, कॉजेस याद करोगे। फिर उसके बाद हूं, बाय से क्या आ गया आपका, हाँ बरोबर है,
बाय, बाय से क्या आ गया बी, बी से क्या यानी बुक का नाम क्या, दास कैपिटल। क्लियर हो गया, बुक का है, बुक का नाम क्या, दास कैपिटल। क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पॉइंट थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये इधर आना चाहिए था और ये इधर आना चाहिए, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखो नहीं चलेगा, ऐसे भी लिखेंगे थोड़ी दिक्कत नहीं है, अब समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है। चलो वापस, एल से क्या, अच्छा लेट हुआ हूं, लेट का एल, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, क्या लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। फिर दूसरा क्या रहा आपका, ह्यूमन हिस्ट्री, हूं, अच्छा चल लेट हुआ, हुआ एच, एच से क्या रहा, ह्यूमन हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वाज अबाउट द लिविंग ऑफ द पीपल। फिर क्या हूं, ह्यूमन रिलेशनशिप शिफ्ट। फिर अच्छा एक्सेसिबिलिटी, चलता कॉजेस। फिर उसके बाद ये इधर उधर हो गया तो थोड़ा सा लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री, तो एल से आप लग सकते हो ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद बी से क्या, बुक। क्लियर हो गया। तो चलो अब बता देता हूं आंसर कैसे कैसे लर्न कर रहा है, लिखना कैसे होगा अगर आप लर्न करें तो। अब आपको लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पता है कि हाँ एल से क्या, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, तो आप लिख सकते हो इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल अरोज, in the later half of 19th century arose a new school of thought historiography, जो क्या कर रहा था, which was formulated as per the new thesis of the Karl Marx। क्या लिखा हुआ दोस्तों, in the later half of the 19th century, in the later half of the 19th century a new school of thought arose, a new school of thought arose by keeping in view the new thesis which was formulated by the Karl Marx। क्लियर हो गया। वापस बता रहा हूं, in the later half of 19th century a new school of thought arose by keeping the new thesis which was formulated by the Karl Marx। ये पहला पॉइंट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, एक बार वापस लर्न कर लेंगे। in the later half of the 19th century a new school of thought arose, क्या हो गया, a new school of thought arose by keeping a new thesis which was formulated by the Karl Marx। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या, चल लेट हुआ, एच क्या है, according to the Karl Marx human history was not about abstract idea, it was about the living of the people। क्लियर हो गया, हुआ। अब हूं से क्या रुकना है, ह्यूमन रिलेशनशिप। अब ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है, human relationship are shaped by the fundamental needs of the people and ownership as well as the means of the production to meet those needs। ये इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब अच्छा क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी से क्या आ गया दोस्तों, आप the accessibility of these means of production may not be equal to the different strata of the society। क्लियर हो गया। अब आपका आता है causes which leads to the inequality। अब causes क्या हो गया, this inequality causes the division of the society in different strata, division of society into the different strata which leads to the class struggle। क्लियर हो गया। अब वापस, according to the Karl Marx human history was the history of the class struggle, ठीक है, which was history of the class struggle, ठीक है। the class that owns the means of production may exploit the rest of the class। और उनकी एक बुक थी द बुक ही रोट विच वॉज दास कैपिटल। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। तो कोड है इसके लिए, लेट हुआ हूं, अच्छा चलता हूं, बाय दिल्ली, ठीक है। अब आता है आपका फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, ये भी इजी है, कुछ नहीं है। देखो लर्न कैसे करना है, कोड मदर फादर ईटिंग दही पूरी। मदर और जो फादर है वो क्या खा रहे, दही पूरी खा रहे। क्या खा रहे, दही पूरी। दही पूरी खा के भाई अपने को भूख लग गई है, ठीक है, याद रखना है, मदर फादर ईटिंग दही पूरी। तो देखो एम से क्या है, मीन्स। एम से क्या, देखो मीन्स, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब क्या है, सबसे पहले वो बताना आपको। फिर उसके बाद फादर यानी फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म किसने लिखा था, साइमन डी बेवियर ने लिखा था, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद ईटिंग, ई से क्या, एम्फसाइज। इट एम्फसाइज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद दही, ड्रो, इट ड्रो फोकस इन डेप्थ ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वुमेन लाइफ। और पी से क्या, पूरी। तो पूरी से क्या लिखेंगे, पोर्ट्रेट लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बताता हूँ। अब अगर आपने ये लर्न कर दिया, अब समझ में आ गया आपको लर्न कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे बता रहा नहीं, वरना वीडियो बहुत लेंदी और हो जाएगी, ठीक है। तो बता रहा हूँ, देखो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मींस द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। फिर दूसरा क्या है, फंडामेंटल, द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म was written by the fundamental of feminism was formulated by the writing of the, देखो by the writing of the Simon de Beauvoir, या फिर लिख सकते हैं हम लोग the writing of the Simon de Beauvoir helped in establishing the fundamental of
फेमिनिज्म। क्लियर हो गया। अब it emphasized the writing emphasized not only on the inclusion of women in history but also on rethinking of the male dominated perspective। क्लियर हो गया। अब आगे क्या आएगा? it drove sorry it drove focus in depth on the various aspects of the woman life। अब आगे क्या? it portrayed as the feminist it portrayed as an independent social class after year 1990। क्लियर हो गया। और मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट नहीं है। ठीक है। अब एक और बार बता देता हूं कैसे लिखना है। आप लोगों को याद करना, मीन्स यानी मदर, मदर से क्या मीन्स, एफ फादर यानी फंडामेंटल फेमिनिज्म, ई ईटिंग एम्फसाइज, फिर डी दही, ड्रो, पी क्या पूरी, तो पोर्ट्रेट क्या आएगा? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? द राइटिंग ऑफ द फेमिनिन बिहेवियर या फिर द फंडामेंटल ऑफ द फेमिनिज्म वेर एस्टैब्लिश्ड through the writing of the feminine behavior। ऐसा भी लिख सकते हो। It emphasized not only on the inclusion of the women in history but also on rethinking of the male dominated perspective। थर्ड क्या? It focused on in depth on the various aspects of the woman life। फिर साथ ही साथ it portrayed as an independent social class after the year 1990 and the book नहीं थी दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्वेश्चन लर्न हो गया तो कोई टेंशन लेना नहीं है। तो चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे आता है लियोपोल्ड वॉन रांके। लियोपोल्ड वॉन रांके ने क्या बोला है दोस्तों? चलो चलो देखते हैं हम। ठीक है, अब लियोपोल्ड वॉन रांके, अब द हिस्टोग्राफी, अब लर्न क्या करना है? अरे भैया लर्न क्या करना है? कोड का है, कोड 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 लिखना है। एचएससी सबसे बढ़िया चलेगा। क्या लिखना है? एचएससी सबसे बढ़िया चलेगा, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन सबसे बढ़िया चलेगा। आपको यह लर्न करना है। एचएसई, सॉरी माफी चाहूंगा, एचएससी सबसे बढ़िया चलेगा। तो वापस बता रहा हूं, देखो एच से क्या लर्न करना है आपको? एच से लर्न करना है हिस्टोग्राफी, एस से क्या लर्न करना है? स्पोक, ई से क्या लगना है? एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसिस। फिर आज सबसे बढ़िया सब क्या है? स्टेटेड। क्या है? स्टेटेड। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्रिटिसाइज। यहां पे बुक भी है, हाँ थोड़ा सा बुक नीचे आ गया। तो आगे क्या आएगा? बुक। बढ़िया से क्या? बुक। और सी से क्या आएगा? क्रिटिसाइज। तो क्लियर हो गया। चलो लर्न करते हैं फटाफट। हिस्टोग्राफी, द हिस्टोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस था? लियोपोल्ड वॉन रांके से। और लियोपोल्ड वॉन रांके कौन सी यूनिवर्सिटी से थे? यहाँ पे हमारे आरब स्टेट भी है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी थे? बर्लिन यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी से? बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे। क्लियर हो गया। इट इन यूनिवर्सिटी से थे। ठीक है, अब इट स्पोक, अब लियोपोल्ड वॉन रांके spoke about on the critical method of historical research। he spoke about the critical method of the historical research। ठीक है, पक्का। he emphasized on the utmost importance of the information which was gathered through the original documents। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ यही सारी चीजें, हाँ बरोबर सही है। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? अब स्टेट क्या किया इन्होंने? He also stated that documents associated with historical events need to be examined with greatest care and फिर मेथड क्या है? It is the best possible method to reach the historical truth। क्लियर हो गया। अब आगे चलो, आगे क्या है? He criticized the imaginative narration of the history। देखो बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। और बुक्स क्या है? The theory and the practice of history and the secret of world history। ठीक है, बुक कौन सी? द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, साथ ही साथ द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक और बात बताता हूं, देखो कैसे। द हिस्टोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लियोपोल्ड रांके who was from the Berlin University। He spoke about the critical method of the historical research। He put emphasis on the utmost importance of the information gathered through the original documents। साथ ही साथ उन्होंने क्या स्टेट किया? He stated documents associated with historical events need to be examined with greatest care and it was the best possible method to reach the historical truth। ऐसा इनका कहना था। He criticized the, इन्होंने किसको क्रिटिसाइज कर रहे थे? इमेजिनेटिव नरेशन जो हिस्ट्री का, उसको। और बुक्स कौन सी थी? द थियोरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लर्न कैसे करना है? एचएससी सबसे बढ़िया चलेगा। ये सबसे एक ही साथ है। हाँ 2 मिनट का चलेगा, सॉरी ये जो सबसे वो एक ही साथ है। क्लियर हो गया, सबसे बढ़िया चलेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डायलेक्टिक्स। अब डायलेक्टिक्स में कैसे लर्न करना है? डायलेक्टिक्स आपको देखो येलो पैटर्न में दिया गया, येलो बॉक्स में दिया आपके टेक्स्ट बुक में। क्या है? तो इसके लिए लर्न करना है गोट्स। क्या लर्न करना है? गोट्स। जैसे लर्न करता हूं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, तो वैसे जी से क्या रखना है? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगर। लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो।
जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल। ओ से क्या अपोजिट्स, ओ से क्या अपोजिट, ए से क्या है एंटीथेसिस, ए से क्या एंटीथेसिस, टी से क्या थीसिस है और एस से क्या सिंथेसिस है। क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं बताता हूं वापस से डायलेक्टिक्स क्या है। पहले जी है, जी से गोड्स होता है तो गोड्स मतलब क्या हो गया जी, जी से क्या हो गया जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल हो गया। फिर ओ से क्या अपोजिट्स, ए से एंटीथेसिस हो गया, टी से थीसिस हो गया और एस से सिंथेसिस हो गया। ये आपको लर्न करना है। अब चलो सॉरी माफी चाहूंगा खांसी आ गया। अब जी से क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू हेगल, अकॉर्डिंग टू हेगल grasping the meaning of any event, grasping the meaning of any event happens in the terms of two direct opposite, two direct opposite। क्या बोल रहे थे हेगल, हेगल ये बोल रहे थे ग्रास्प करना क्या मीनिंग किसी भी इवेंट का इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ह्यूमन माइंड, दूसरा लर्न क्या करना है, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। पहला याद है अकॉर्डिंग टू हेगल, ऐसे लिखो इजी बता रहा हूं देखो। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, इतना याद नहीं रहता तो हेगल लिख दोगे तो भी चलेगा। अकॉर्डिंग टू हेगल ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट। क्या अकॉर्डिंग टू हेगल ह्यूमन माइंड कैन नॉट ग्रास्प द ट्रू नेचर ऑफ इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल गुड बैड ट्रू फॉल्स समझा देता हूं। देखो क्या है कि अब जब तक आपको अच्छा, अगर अच्छा बताना मुझे तो साथ ही साथ बुरा क्या होता है वो भी बताना पड़ेगा। जैसे मम्मी अगर हमारी कहती है कि बेटा दूसरे की आइसक्रीम खा के खाना बुरी बात होती है, छीन के खाना बुरी बात होती है, तो अच्छी बात क्या होती है, तो अच्छी बात भी बताना, खुद की आइसक्रीम खाना अच्छी बात होती है, तभी उसको समझ में आएगा कि बुरा क्या है और अच्छा क्या होना समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू द हेगल ह्यूमन माइंड कैनॉट ग्रास्प द इवेंट, human mind cannot understand the true nature of the event without understanding the two direct opposite। क्लियर हो गया। आगे अब the thesis क्या है, अब the method of analysis, the method of analysis which is based on the opposite is known as dialectics। पहला पॉइंट क्या है, according to Hegel human mind cannot grasp the event by without understanding the two direct opposite, for example good bad true false। दूसरा क्या आएगा, the method of analysis, the method of analysis which is based on the opposite is known as dialectics। the beginning of any theory, देखो यहां पे लिखा है the beginning of this thesis, the beginning of this theory is known as thesis। जो beginning है इस theory का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, thesis बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, the another theory which is proposed on the contrary of the thesis, contrary यानी thesis के comparison में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीथेसिस। हमने ग्रामर में पढ़ा एंटीथेसिस मतलब क्या होता है अपोजिट। क्लियर हो गया। अब आगे द जिस्ट क्या, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थीसिस। द जिस्ट क्या लिखा है देखो, द जिस्ट ऑफ बोथ किसकी थीसिस, द जिस्ट ऑफ थीसिस एंड द एंटीथेसिस एंड व्हिच लीड्स टू द अराइविंग ऑफ द न्यू थ्योरी व्हिच इज नोन एज सिंथेसिस। वापस बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू हेगल ह्यूमन माइंड कैन नॉट ग्रास्प द इवेंट बाय without understanding the two direct opposites। clear हो गया। the method of analysis which is based on the opposite is known as the dialectics। the beginning of this theory is known as thesis। the theory which is proposed on the contrary to the thesis is known as antithesis। the gist of the thesis and the antithesis which leads to the arriving of the new theory is known as the synthesis। तो यहाँ पे आपको मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स है आपके हिस्ट्री के टेक्सचुअल क्वेश्चन के वो यहाँ पे मैंने आपको बतला दिए, पूरा जो चैप्टर है वो आपको यहाँ पे बता दिया है आपके इस लेक्चर में। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर चीजें होगी और साथ ही साथ लर्न क्या कर लेना, हिस्टोग्राफी का जो मीनिंग है वो लर्न कर लेना दोस्तों। द राइटिंग ऑफ द क्रिटिकल द राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री बाय क्रिटिकली एनालाइजिंग देम इज नोन एज द हिस्टोग्राफी, ये हो गया। फिर जो हिस्ट्री जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज किया था वो लिखना है, हेरोडोटस ने यूज किया था। 5th सेंचुरी के जो थे जिन्होंने बुक द हिस्ट्रीज लिखी थी सबसे पहले टर्म उन्होंने यूज किया था। तो ये सारी चीज लिखना। फिर क्या क्या डिसाइपल, जैसे मैं मेल देता हूँ, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक हो गया, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी हो गया, फिर एपिग्राफी, ये सारी चीजें क्या होती है ये भी चीजें लर्न कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट द मैप में।
तो चलो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई, अच्छी लगी है, कोड्स अच्छे लगे। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर का भी आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर। अगर ये नोट्स चाहते हो मिले आपको तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक दिया हुआ है, जाके वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो डाउट हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखें दोस्तों, और पढ़ते रहिए गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों।